स्किन लाइट, स्किन शाइन और फेयर हैंडसम लगा के हैंडसम बन के घूमने से ना कोई फायदा नहीं है। कि अगर आप सोच रहे हैं कि हम हैंडसम दिखेंगे तो लोग हमें चाहेंगे, भूल जाइए। आज के समय में इज्जत सिर्फ उसकी है जिसके पास ये टका है, रुपया है, पैसा है, जो साइड में देख रहे हैं। अगर ये हाथ में है ना तो 4 लोग आपके साथ में हैं। एक उदाहरण देता हूँ, आप शहर के किसी भी गली में चले जाइएगा, एक पॉकेट हाथ में पार्ले बिस्कुट लेके जाइएगा, 10 कुत्ते आपके पीछे घूमेंगे तब तक जब तक वो बिस्किट आपके हाथ में है। कल उसी गली में आप जाइएगा खाली हाथ, वही 10 कुत्ते आपको भौंकेंगे। सेम वही हमारी आपकी कंडीशन है दोस्त। अगर ये टका जब तक हाथ में है तब तक सब हमारे साथ में है, और जिस दिन ये टका हाथ में नहीं होगा तो कोई साथ में नहीं होगा। जी हाँ दोस्त, मैं इसी टॉपिक पे बात करने वाला हूँ कि यूट्यूब लाइन पे ही नहीं, किसी भी लाइन पे हम कैसे सक्सेस हो सकते हैं, सक्सेस पा सकते हैं, सफल हो सकते हैं। क्योंकि आज के समय में पैसा ही सब कुछ है। आप कितने भी गोरे हों, मोटे हों, लंबे हों, तगड़े हों, इसका कोई मतलब नहीं है। सिर्फ मतलब है तो पैसे का, सिर्फ और सिर्फ पैसे का। आपके पास पैसा है तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। कोई आपका नहीं है, आप किसी के नहीं हैं। लोग पैसे को पूछते हैं, हमको आपको नहीं पूछते हैं। पैसे से हम आपकी इज्जत होती है, कोई शक्ल देख के इज्जत नहीं करता है। ठीक है, आज मैं इस वीडियो में दोस्त बहुत ही खास टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। ऐसी टॉपिक पे बात करने वाला हूँ जिससे आपको एक ऐसी मोटिवेशन, ऐसी अच्छी चीज़, ऐसी अच्छी नॉलेज मिलेगी कि आप इस वीडियो को बंद करने के बाद भी मेरी इस बात को दिमाग में सोचेंगे कि बंदे ने कुछ कहा था। आज मैं आपके बहुत ही खास कुछ 2 से 3 यूट्यूबर के कैरियर के बारे में बात करने वाला हूँ कि उन्होंने कैसे सफलता प्राप्त की, कैसे सफल हुए इस यूट्यूब के लाइन में। जैसे मनोज दे हो गए, जो कि अभी काफ़ी पॉपुलर हैं, आप लोग जानते होंगे। खान सर हैं, बहुत फेमस हैं, आप उन्हें जानते होंगे। तो इन्हीं सब के बारे में थोड़ा सा जानकारी देने वाला हूँ कि होने के पीछे राज क्या है, ये कैसे सक्सेस हुए, क्यों सक्सेस हुए। क्योंकि खान सर एक टीचर हैं, उनसे पहले भी तो कई टीचर थे, लेकिन इतनी अच्छी खासी पब्लिसिटी उनकी नहीं थी। क्या वजह है? खान सर में ही ऐसी क्या वजह है कि लोग उन्हें इतना ज़्यादा चाहते हैं? इसी वजह को मैं बताने वाला हूँ, जिससे आप सुनेंगे, जानेंगे तो आपके अंदर भी कुछ करने का जज्बा जागेगा। वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो को छोड़ के अगर जाना हो तो अभी छोड़ के चले जाना दोस्त, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी मर्जी है। अभी अगर 2 घंटे की मूवी लगा दी जाए, 2 लोग साथ में बैठ के देखेंगे एकदम रोमांस से, बोलेंगे यार मूवी में कुछ मज़ा नहीं है, बहुत जल्दी ख़त्म हो गया। 1 घंटे का और होता तो थोड़ा और मज़ा आता। हाँ, उसमें बोरिंग बिल्कुल नहीं है। 3 घंटे की अगर मूवी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, फुल वॉच करेंगे, देखेंगे। लेकिन अगर 10 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट की वीडियो है जिसमें उनकी लाइफ से जुड़ी कुछ बातें हैं, वो नहीं जानेंगे, क्योंकि उसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। कब किसकी लाइफ, किसकी ज़िंदगी कहाँ से बदल जाए इसको कोई जानता नहीं है। इसलिए लाइफ को ख़राब मत करो, इसका सही उपयोग और सही इस्तेमाल करो। जी हाँ दोस्त, वीडियो में बढ़ते हैं आगे बिना बकवास किए। उससे पहले थोड़ा सा मेरे बारे में जान लीजिए दोस्त। मेरा नाम है शिवा नागवंशी और आप देख रहे हैं शिवा सब सपोर्ट चैनल। दोस्त, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब मत करना, इसलिए मत करना क्योंकि आप मुझे सब्सक्राइब करने के लिए नहीं आए हो, बल्कि जानकारी लेने के लिए आए हो। मेरे वीडियो में मैंने जो बताने वाला हूँ, पहले आप वीडियो को देखो, जब आपको कुछ मोटिवेशन मिले, जानकारी मिले, तब आप मुझे सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, जो इच्छा हो करना, ना करना आपकी इच्छा है। वीडियो में बढ़ते हैं आगे। मैं आज एक खास बात बताना चाहता हूँ दोस्त। आप हों या मैं हूँ या कोई अदर व्यक्ति हो, हर एक व्यक्ति के अंदर एक खूबी होती है। पता है क्या? हर एक व्यक्ति के अंदर अलग अलग टैलेंट होता है। उदाहरण देता हूँ, क्योंकि मैथ के सवाल अंग्रेजी में टेंस कितने भी पढ़ा दिए जाएं, लेकिन जब तक उदाहरण नहीं दिया जाता तब तक बात क्लियर होती ही नहीं है। मैं इसलिए उदाहरण पे उदाहरण आपको समझाता हूँ। देखिए, मैंने क्या कहा कि हर एक व्यक्ति के अंदर एक टैलेंट होता है, लेकिन उससे कैसे जानेंगे इसका भी तरीका मैं बताऊंगा। आपके अंदर भी एक टैलेंट है, मेरे अंदर भी एक टैलेंट है, 2-4 जो व्यक्ति और भी हैं अदर, यानी कि हर एक व्यक्ति के अंदर, मेरे कहने का मतलब है, टैलेंट है। लेकिन उसको समझना ज़रूरी है कि मेरे अंदर क्या टैलेंट है, मैं क्या कर सकता हूँ। मैं बताऊंगा भी आगे वीडियो में आपको किस प्रकार आप समझ सकते हैं कि मेरे अंदर क्या खूबी है, क्या टैलेंट है। देखिए, मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको। ईश्वर अगर किसी को आंखें नहीं देता है, अंधा बना देता है, तो उसे मन की आंखें देता है। आप कभी ट्राई करके देखना, 5 का सिक्का हो, 10 का सिक्का हो, आप उसके हाथों में रख के देखना, वो मन की आंखों से
हाथ में लेने के बाद ही बता देगा कि हाँ ये 10 का सिक्का है या 5 का सिक्का है। हाँ 100 में 2-4 लोग ऐसे भी हैं जो कि ऐसे भी बता देते हैं, बट 100 में 2-4 लोग ही। लेकिन अंधा व्यक्ति मन की आंखों से देख के बता देता है, जो कि कभी नहीं देखता, आंखों से कभी देख नहीं सकता। तो ठीक इसी प्रकार उसके अंदर कौन सा टैलेंट है, मन से देखने का। ठीक है, अभी कुछ दिन पहले एक बच्चा फेमस हुआ था, जो नाम तो मुझे याद नहीं है, जो मुंह से डीजे का आवाज़ निकालता है। क्या आप उसे क्यों पसंद करते हैं? लोग उसे पसंद किए ना, काफ़ी ज़्यादा पसंद किए। उसकी आंखें किस प्रकार हैं, बड़ी बड़ी सी आंखें हैं। फेस कैसा है, बिल्कुल अच्छा नहीं है, बिल्कुल अच्छा है ही नहीं, लेकिन फिर भी लोग उसे पसंद करते हैं। क्यों पसंद करते हैं? उसे नहीं पसंद करते हैं, उसके टैलेंट को पसंद करते हैं। उसके टैलेंट को पसंद करते हैं दोस्त, उसे नहीं पसंद करता है कोई। ठीक है, उसने समझा कि मैं क्या कर सकता हूँ, यानी मेरे अंदर ऐसी कौन सी खूबी है जिससे मैं लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर सकता हूँ, लोग मेरी ओर आकर्षित हों। और उसने उस काम को करना चालू किया, आज सफलता मिल गई। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने भी बहुत सारा काम किया, बहुत मेहनत किया, लेकिन सफल हुआ ही नहीं। होंगे, उसकी वजह है आप वो काम करते ही नहीं है जो मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, वीडियो में बने रहिए, बहुत नॉलेजफुल वीडियो है दोस्त। आइए मैं वीडियो में और आगे बढ़ता हूँ और आपको नॉलेज देता हूँ। दोस्त, जिस समय मनोज सर यूट्यूब लाइन में उन्होंने कदम रखा, आप सोच रहे होंगे कि वो जब फेमस हुए, आज से कम 2016, 2014, 15 से काम कर रहे हैं, तब यूट्यूब के बारे में उतना कोई जानता नहीं था, यूट्यूब उतना पॉपुलर नहीं था, तब उतनी कंपटीशन नहीं था। ऐसा नहीं है, ऐसा हमारी आपकी सोच है। कंपटीशन तब भी था, अब भी है और आगे भी रहेगा दोस्त। ये केवल हम आप सोच रहे हैं कि तब कंपटीशन नहीं था। इस पर भी मैं एक उदाहरण देता हूँ। जैसे कोई भी नई बाज़ार ओपन होती है, ठीक है, तो बाज़ार के ओपन होने से पहले ही दुकानों के रूम बुक हो जाते हैं, राइट बताना। तो आप क्या किए, आप सोच रहे हैं कि यार मैं किस चीज़ की दुकान करूं। किसी बाज़ार में आप घुसे, सोच रहे हैं किराना की दुकान करूं। हर एक बाज़ार में 10 किराने की दुकान है। फिर सोचे धुलाई सेंटर की दुकान डालता हूं, यार 2-4 धुलाई सेंटर की भी दुकान है, क्या करूं क्या ना करूं, यही दिमाग में चलता रहता है कि कौन से काम करूं या कौन सा दुकान डालूं मैं मार्केट में जो मेरा चले। यही सबसे बड़ी खूबी है दोस्त। जो दुकान आप उस मार्केट में डालेंगे वही चलेगा। धुलाई सेंटर की डालेंगे तो भी चलेगा, किराने की डालेंगे तो भी चलेगा, गाड़ी सर्विस की डालेंगे तो भी चलेगा, लेकिन चलाने की तरीके होने चाहिए। मैं उदाहरण समझा रहा हूँ आपको दोस्त, चलाने का तरीका होना चाहिए आपके पास। कैसे, मैं बताता हूँ। आपने एक मार्केट में 5 किराने की दुकान है, कोई बात नहीं, साइड में आप छठा दुकान डालिए। डाल दिया दुकान आपने, चलाने का तरीका देखिए। दुकान आपने, छठी दुकान आपने डाली, 5 दुकान पहले से है, 6वीं दुकान आपने डाल दी दोस्त। ठीक है, आपको क्या करना है, साइड वाला 35 रुपये में चीनी खरीदता है, मान लीजिए उदाहरण बस, 35 रुपये में चीनी खरीदता है और वह 36 में बेचता है। 1 रुपये की प्रॉफिट कमाया 1 किलो के पीछे, 1 kg के पीछे 1 रुपये का प्रॉफिट कमाया। आपको क्या करना है, 35 रुपये में चीनी खरीद के जस्ट कुछ दिन आपको 35 में ही बेचना है। इसमें आपका 2 प्रॉफिट, ना तो आपको लॉस हो रहा है ना ही आपका प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन प्रॉफिट 2 कैसा हो रहा है ये मैं बता रहा हूँ। देखिए, एक तो आपका 35 में खरीद के 35 में बेच रहे हैं, आपका मतलब दुकान का खर्चा निकल जा रहा है, लॉस नहीं हो रहा है। दूसरा प्रॉफिट, आपका ग्राहक बन रहा है। अब साइड वाला 35 में खरीद के 36 में बेच रहा है और आप 35 में खरीद के 35 में ही बेच रहे हैं। तो आजकल गांव में क्या होता है, आस पड़ोस के लोग पूछते हैं कि आज बाजार गई रहूँ, कहीं हाँ गई रहे, कहीं चीनी उनी का भाव बा, कहीं हम तो 35 में लाए हैं होन के यहाँ से, कहीं 35 में, हम तो 36 में पाए हैं, कहीं ना 35 में देते। ठीक है, तो गांव में इस प्रकार से बात फैलती है, तो पता लगा कि पड़ोसन कहेगी जब हमें तो वही रेट वहाँ भी मिल रहा है, वही रेट वहाँ भी मिल रहा है, तो हम भैया वहाँ से लेने के बजाय वहाँ न लें, 1 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। ग्राहक मिला, एक मिला ना, आज एक मिला है। इसी तरीके से 1 महीना काम कीजिए, एक नहीं 100 ग्राहक आपके होंगे, साइड वाले की दुकान ही बैठ जाएगी। कितने दिन आपको काम करना है, मात्र 1 से 1.5 महीना। 1 से 1.5 महीना कुछ लॉस कुछ घाटा सह लीजिए, 1 से 1.5 महीना, फिर भी आपका घाटा नहीं हो रहा है, बट बस इतना ही कि आप प्रॉफिट नहीं कमा पा रहे हैं। 1 से 1.5 महीना मेहनत कर दीजिए, साइड वाले से 1-2 रुपये कम कमाइए। वो 36 में बेच रहा है तो आप 35 में बेचिए, 1.5 से 2 महीने काम कर दीजिए, आपकी दुकान 1 नंबर की चलेगी दोस्त। दुकान साइड वाला एकदम सिर पे हाथ रख के बैठ जाएगा। नहीं तो इस चीज़ को आप अपना के देख लेना, यही सिर्फ दुकान पे ही नहीं, किसी भी बिजनेस में अपना के देख लेना दोस्त।
ये मेरा वादा है, आप इस बात पे अगर ध्यान देंगे, ऐसा काम करेंगे तो आपका 100% सफलता मिलेगी। चलिए ठीक है। मैं बात कर रहा था मनोज सर का, वो कैसे सफल हुए, जबकि आप उन्हें जानते हैं एक गरीब फैमिली से हैं, बहुत ही ज़्यादा गरीब फैमिली से हैं वो। उस समय में जान लीजिए उनके ऊपर बहुत सारे प्रेशर थे काम करने के, कि घर पे काम करना है, घर को पैसा देना है, नौकरी करनी है, तो इस तरीके से बहुत सारे समस्या थे। लेकिन फिर भी उन्हें झेलते 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 आज किस लेवल पे हैं बताने की ज़रूरत नहीं है, आप स्वयं जानते हैं। देखिए एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ, जैसे कहते हैं ना कि मैंने बहुत जगह ट्राई किया लेकिन मुझे सफलता मिली ही नहीं। मिलेगी, उसकी एक वजह है, इसलिए आपको सफलता नहीं मिल रही है। मैं बताता हूँ, फिर से उदाहरण देखिए। आप डेयरी पे दूध देने गए, राइट, आप डेयरी पे दूध लेके गए, तो आपके जाने से पहले 4-6 लोग वहाँ ऑलरेडी पहले से लेके पहुँच गए हैं। अब आप क्या सोचते हैं कि मैं पहुँचूँ और तुरंत ही मेरा दूध दुकान वाला ले ले, मैं जल्दी से चलाऊँ। ऐसा नहीं होगा। जो 6 लोग आपसे पहले लाइन में लगे हैं, पहले जब उनका ख़त्म हो जाएगा, वो दे के वापस हो जाएंगे, तभी आपका नंबर आएगा, और जब आपका नंबर आएगा तभी आप दूध दे के वापस आ पाएंगे। क्या हुआ, कुछ देर लाइन में खड़े रहे, अरे यार बहुत लंबी लाइन है, दूसरी दुकान पे चलते हैं, वहाँ दे देंगे। दूसरी दुकान पे गए, वहाँ भी 6 लोग आपसे पहले खड़े हैं, कुछ देर वहाँ खड़े रहे, यार बहुत बोरिंग हो रहा है, बहुत टाइम लग रहा है, फिर उस दुकान पे गए। अगर आप इस दुकान से उस दुकान, उस दुकान से उस दुकान करते रहे तो कभी आपको चांस मिलेगा ही नहीं, आप सफल होंगे ही नहीं, चाहे किसी भी लाइन में हो। मैं सिर्फ उदाहरण देके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक लाइन में लगिए और दिल से लगिए, आज नहीं तो कल आपको सफलता जरूर मिलेगी। ऐसा नहीं है कि मनोज सर एक यूट्यूबर बन गए, आज उनका 50 लाख सब्सक्राइबर हो गया, अब तो मुझे कोई देखेगा ही नहीं, देखेगा। इसका भी उदाहरण मैं आपको देता हूँ। देखो खान सर को आप अच्छी तरह से जानते होंगे, कम से कम आज से 1.5 साल में इतने ज़्यादा पॉपुलर हुए, इतना ज़्यादा फेमस हुए कि छोटा सा बच्चा भी आज खान सर को जानता है। क्यों जानता है? उनसे पहले भी तो बहुत सारे अध्यापक थे, टीचर थे, पढ़ाने वाले थे, उनसे भी अच्छा पढ़ाने वाले थे, लेकिन उन्हें तो नहीं जानता बच्चा। खान सर को क्यों जानता है? पता है उनके अंदर क्या खासियत है? उनके अंदर बोलने का टैलेंट है, इसीलिए लोग उन्हें पसंद करते हैं। कैसे बोलते हैं? सरवा ई फ्लाइटिया यहाँ से यहाँ गवा और ई उड़े नहीं पवा। और ससुरा अगर उड़ेगा नहीं तो हवाई जहाज प्लेन ऊपर जाएगा कैसे? और ये जो टायर लगा रहता है ना इसमें, उसमें बहुत ज़्यादा हवा भरा रहता है, और वो जब ऊपर उड़ता है ना तो ऊपर उड़ जाता है, ठीक है। तो इस तरह से प्लेन उड़ता है तो ससुरा नहीं तो दग जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से उनके बोलने का तरीका बहुत अलग है, लोग उससे बहुत प्रभावित होते हैं कि ससुरा ट्रेन वहाँ से वहाँ जा रहा था, अगर आपस में टकरा जाता तो ससुरा 2 टुकड़ा हो जाता। हाँ समझ रहे हैं ना? तो खान सर का ये कुछ तरीका है, बोलने का टैलेंट है उनके अंदर, जिससे लोग बहुत प्रभावित होते हैं। तो ठीक इसी तरह दोस्त, हमारे अंदर भी, आपके अंदर भी टैलेंट है, लेकिन हम आपको समझने की ज़रूरत है कि हमारे अंदर कौन सी खूबी है जिससे मैं लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर सकता हूँ। ये आपको समझने की ज़रूरत है, हमें समझने की ज़रूरत है कि मैं लोगों को किस तरह से अपनी ओर आकर्षित कर सकता हूँ। चाहे आप बिजनेस करें, चाहे शॉप डालें, यानी कोई भी काम करें दोस्त, आपको उसमें समय देना ही देना है, क्योंकि ग्राहक बनने में टाइम लगता है दोस्त। आज अगर मनोज सर के 50 लाख व्यूवर्स हैं, यानी सब्सक्राइबर्स हैं दोस्त, सब्सक्राइबर्स हैं, तो जान लीजिए सब्सक्राइबर्स एक प्रकार से आज के समय में ग्राहक हैं। जो आपके सब्सक्राइबर्स व्यूवर्स हैं, जान लीजिए आपके ग्राहक हैं वो, क्योंकि वही उन्हीं से आप पैसा कमा रहे हैं, राइट। जो देखते हैं, व्यूज़ मिलता है आपको, उसी से आप पैसा कमा रहे हैं। तो मान लीजिए आपके ग्राहक हैं, तो 50 लाख ग्राहक इतने जल्दी नहीं इकट्ठा हो गए, कम से कम 5 से 6 साल, 7 साल, 8 साल उन्होंने मेहनत किया है 10-50 लाख ग्राहक इकट्ठा करने में दोस्त। तो आप समझ सकते हैं कि आप एक दुकान डालेंगे तो आपको ग्राहक 50, 100, 150, 200, ऐसा नहीं कि आप आज दुकान डालें बस कल ही आपको प्रॉफिट होना चालू हो जाएगा, कभी नहीं होगा। आप कितनी बड़ी शॉप, कितनी भी बड़ी शॉप डाल दें, ऐसा नहीं कि आज आपने शॉप डाला कल आपको प्रॉफिट स्टार्ट हो जाएगा, नहीं, मेहनत करना पड़ेगा, टाइम लगेगा, ग्राहक को अपनी तरफ आकर्षित करने में समय लगेगा। क्योंकि कहते हैं ना, जिसकी बाजार बन गई है उसके ऊपर जाना इतना आसान नहीं है। लेकिन हाँ, लगे रहेंगे तो कभी ना कभी आपकी बारी जरूर आएगी। चांस सबको मिलता है दोस्त, अगर आप कंटिन्यू लगे रहे तो अगर मेरी इस वीडियो में दी गई जानकारी दोस्त आपको अच्छी लगी हो, आपको इस वीडियो से कुछ सीख मिली हो, मोटिवेशन मिला हो, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, अपने इस भाई को सपोर्ट कीजिएगा। इसी तरह का एकदम जलवादार
वीडियो आपको मिलता रहेगा जो आपको जोश देगा, जुनून देगा काम करने का दोस्त। बाय बाय।